नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 मार्च 2023 प्रातः 10:58 पर बुद्धि, व्यापार, बैंकिंग और आईटी सेक्टर के कारक बुध अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपने शत्रु मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 7 जून 2023 की शाम तक बुध का गोचर मेष राशि में ही होगा। अमूमन बुध का एक राशि में गोचर लगभग 15 दिनों का ही होता है, लेकिन इस बार बुध का गोचर मेष राशि में पूरे 68 दिनों के लिए होने जा रहा है, 68 डेज। इस गोचर काल में 21 अप्रैल को बुध मेष राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 15 मई 2023 को मेष राशि में ही मार्गी होंगे और 7 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में चले जाएंगे। बुध अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और वक्री अवस्था में शुभ फल तो देंगे ही। जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उससे एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। 10 मई तक मंगल बुध का परिवर्तन योग भी बनेगा और मेष राशि में ही 68 दिनों तक बुध और राहु की युति बनेगी और इस युति पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ेगी। बुध राहु की युति से जड़ योग बनेगा और उस पर शनि की दृष्टि का पड़ना इस योग के प्रभाव को और अधिक बढ़ा देगा। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि बुध राहु युति का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध और राहु दोनों के उपाय बताऊंगा। साथ ही साथ ध्यान रखें कि कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले बुध राहु युति के प्रभाव को समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध राहु युति को जड़ योग या मंद बुद्धि योग कहा जाता है, यानी सीखने, समझने, सोचने और बोलने की क्षमता में कमी। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? नहीं, ये तब होता है जब जन्म कुंडली में राहु खराब हो। लेकिन यही राहु अगर जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा जातक जन्म से ही अत्यंत तीव्र बुद्धि का होता है। उसकी ग्रैस्पिंग पावर, लर्निंग पावर, मेमोरी पावर अत्यंत तीव्र होती है, क्योंकि बुध हैं बुद्धि के कारक और राहु क्या हैं? राहु है भ्रम, राहु है बाधा, राहु है रुकावट। लेकिन इसी के साथ राहु है असीम विस्तार। तो बुध और राहु की ये युति बुद्धि को बाधित भी कर सकती है और असीम बुद्धि का स्वामी भी बना सकती है। ये डिपेंड करता है कि राहु की प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ पर है, राहु का अंश बल कितना है और राहु अच्छा फल दे रहा है या खराब। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बुध हैं आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के कारक। राहु हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज के कारक। अब इस युति के बनने पर अगर आप ऑनलाइन एक्टिविटीज से जुड़ते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर कार्य करते हैं और विदेश में यानी अपनी मातृभूमि से दूर जाकर कोई भी व्यापार व्यवसाय, बुद्धि या वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो यही बुध और राहु की युति आपके लिए
सफलता के नए नए द्वार खोलेगी। बुध हैं शेयर मार्केट के कारक, राहु हैं असीम विस्तार। बुध राहु की युति आपको शेयर मार्केट से बहुत बड़ा लाभ दे सकती है और यही युति शेयर मार्केट से बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकती है अगर राहु आपकी कुंडली में खराब फल दे रहा है। बुध व्यापार के कारक हैं, राहु है विदेश, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी। अब अगर आप परंपरागत चीज़ों से हटकर कुछ नया व्यापार व्यवसाय करते हैं, एस्पेशली अगर आप किसी को कॉपी नहीं करते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग कुछ नए तरीके से व्यापार शुरू करने की सोचते हैं, तो यही बुध राहु की युति आपको बहुत कुछ दे सकती है। बुध और राहु की युति आपकी सोच का विस्तार करती है, एक नया विजन आपके सामने रखती है। और अगर कहीं आपकी कुंडली में मंगल भी इस युति से संबंध बना लें तो निश्चित ही आपके अंदर असीम ऊर्जा, अदम्य साहस भी होगा और आप नई सोच, नई विज़न के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है, 10 मई तक मंगल और बुध का परिवर्तन योग बन रहा है, तो ये समय आपके लिए कुछ नया करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। बुध एंटरटेनमेंट को भी शो करते हैं, राहु हैं छाया, फोटो रिलेटेड एरियाज जिनसे मनोरंजन होता हो, उन क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिल सकती है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक, ये सभी क्षेत्र बुध वाणी के कारक हैं। और राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो बुध और राहु की युति आपको शिक्षक के रूप में, वकालत के क्षेत्र में, बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाली होगी। बुध और राहु की युति आपको सोशल मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता देने वाली होगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस गोचर काल में आप बुध का तो उपाय कीजिएगा ही, बुध से कहीं ज़्यादा राहु का उपाय आपको करना है ताकि आपको बुध राहु युति का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो आइए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और मीन राशि के जातक देवगुरु के समान ही ज्ञानवान, बुद्धिमान और सौम्य व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। मीन राशि के जातकों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि इस समय मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है, लेकिन बुध और राहु की युति आने वाले 68 दिनों तक 7.5 से जो भी कष्ट आपको प्राप्त हो रहे थे उनसे राहत देने वाली होगी, क्योंकि यहाँ पर बुध कुंडली के चतुर्थ भाव, सुख भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के कुंडली के द्वितीय भाव, धन भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली का दूसरा भाव धन का भाव होता है, परिवार और वाणी का भाव होता है, और 21 अप्रैल से जब बुध वक्री होंगे तो लग्न भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। दूसरे भाव में बुध और राहु की युति आपको भौतिकतावादी बना देगी, चूँकि बुध चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, राहु के साथ हैं। राहु डीप अटैचमेंट को शो करते हैं,
तो भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा भाव धन का होता है, परिवार का होता है। इस समय आपके मन में धन के संचय और परिवार के प्रति लगाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। आप अपनी बुद्धि बल, स्किल, कौशल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा धन संचित करने में करेंगे। बुध राहु की युति आपको मनी माइंडेड बना देगी और धीरे धीरे आपके धन का भंडार बढ़ता जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और इस गोचर काल में शेयर मार्केट से भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने का योग बनेगा। आपने पहले शेयर मार्केट में जो निवेश किया था उससे आपको लाभ मिल सकता है, और या फिर आप इस समय नए शेयर में निवेश करेंगे और आगे चल कर के उससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर ले लीजिएगा। शनि यहाँ पर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि धन के भाव पर बुध और राहु पर पड़ रही है। 12वां भाव खर्चों का होता है। निश्चित रूप से खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन धन का निवेश, प्रॉपर्टी खरीदना, वाहन खरीदना, ये सब भी तो खर्च हैं। और बुध चौथे भाव के भी स्वामी हैं, तो आप सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों पर धन खर्च कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, शेयर या गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। कुंडली का दूसरा भाव वाणी का होता है। बुध आपकी बोलने, लिखने, अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि करेंगे। आपकी तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता बढ़ेगी और धन भी आपको बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों से मिलेगा। आप बैंकिंग, फाइनेंस या एजुकेशन सेक्टर से धन अर्जित करेंगे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, वित्तीय विश्लेषक, फाइनेंशियल एडवाइज़र, वकालत, ऑडिट, टैक्सेशन या अकाउंटेंसी के क्षेत्र से धन अर्जित करेंगे। बुध के साथ राहु भी हैं। आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से डाटा एनालिस्ट, डाटा प्रोसेसर के क्षेत्र के रूप में धन अर्जित करेंगे। राहु विदेश के कारक होते हैं, तो विदेशी व्यापार से भी आपको धन प्राप्ति होगी, खास करके ऑनलाइन बिजनेस से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से। और इसके अलावा सोशल मीडिया, पत्रकारिता, टीवी आर्टिस्ट या टीवी एंकर के रूप में भी आपको धन प्राप्त होगा। हालांकि राहु के प्रभाव से धन के प्रति आपका लगाव इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप लीगल या इलीगल दोनों ही तरीक़ों से धन अर्जित करना चाहेंगे, क्योंकि राहु तो चीज़ों को प्राप्त करना जानता है। राहु लीगल इलीगल नहीं जानता है। राहु शॉर्टकट का मार्ग अपनाने को कहता है। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों से आपको सावधान भी रहना है। और साथ ही राहु के प्रभाव से आपके वाणी में कटुता आ सकती है, इससे बचना होगा। और राहु चूँकि वायु तत्वीय राशि हैं, परिवार को बिखेर देते हैं, तो हो सकता है कि आपके परिवार के सदस्य इस गोचर काल में अपनी मातृभूमि छोड़ करके विदेश में जा कर के सेटल हों, नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, और वहाँ से धन अर्जित करें। बुध सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, लव रिलेशन का होता है, विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, व्यापार का होता है, संचार का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। यहाँ पर बुध आपको उत्तम कोटि का व्यवसायी बना देंगे। खास करके ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, ब्रोकरेज, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, संचार क्षेत्र, आढ़त, सेल्समैनशिप, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब के व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ होगा। आयात निर्यात के क्षेत्र से आपको धन प्राप्त होगा। लीगल एडवाइज़र या वकालत के क्षेत्र से भी आपको धन की प्राप्ति होगी।
वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि कार्यस्थल पर ही आपको जीवन साथी प्राप्त हो जाए, अपने किसी सहकर्मी के साथ आपके रिलेशंस बन जाएं और वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएं। बुध व्यापार और मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपके कौशल को निखारेंगे, स्वभाव से मृदुभाषी होंगे, वेल कल्चर्ड होंगे और इसलिए आपको उत्तम जीवन साथी भी प्राप्त होगा। जीवन साथी आपकी बुद्धि और आपके जॉली नेचर से प्रभावित रहेगा। यहाँ पर धन भाव में गोचर करते हुए बुध और राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र बुध और राहु दोनों के ही मित्र हैं और शुक्र हैं धन के कारक। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और गुप्त धन का होता है। तो यहाँ पर आपको इन 68 दिनों में गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, इनहेरिटेंस से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। वसीयत या विरासत संबंधी कोई मुकदमा था, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं और ध्यान रखें इस समय राहु की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है। अष्टम भाव ससुराल का होता है। ससुराल पक्ष से आपको संबंध बहुत ही मधुर रखने हैं। ससुराल पक्ष से आपके संबंध जितना अच्छा होगा उतना ही अधिक इस समय आपको राहु लाभ प्रदान करेंगे। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का भी होता है और इसके कारक होते हैं शनि, और शनि इस समय 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से भी धन अर्जित कर सकते हैं और इसके अलावा आप केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, रबर, स्क्रैप, मेटल्स, इन सब क्षेत्रों से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर मंगल का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर। बुध और राहु में इस समय बुध और मंगल में परिवर्तन योग बना हुआ है। तो ये योग आपको कार्य क्षेत्र में भी विशेष सफलता देने वाला होगा। जहाँ तक छात्रों की बात है तो ये समय छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। चूँकि शनि की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर और छठे भाव के स्वामी हैं स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, और छठा भाव होता है कंपटीशंस का, छठा भाव होता है प्रतियोगिता का। शनि के प्रभाव से आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी और आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से बुध और राहु की युति हर दृष्टि से आपको लाभ देने वाली होगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आपके जीवन में बुध या राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है तो राहु और बुध का उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर राहु खराब हुए या बुध कमज़ोर हुए तो ये आपके बुद्धि को भ्रमित भी कर सकते हैं। गलत डिसीजन आप कोई ले सकते हैं और उससे आपको व्यापार, व्यवसाय या नौकरी में हानि हो सकती है, परिवार में तनाव बढ़ सकता है। तो बात कर लेते हैं बुध और राहु के उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा
या गुड़, जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय जरूर कीजिएगा। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये 2 चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो
उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।